अष्टावक्र गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का 20 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं कि ब्रह्म मतलब कि गॉड, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, जो एक ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, और परमात्मा वो ईश्वर इस शरीर में कैसे स्थित है, इसको एक अलग दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि राजा जनक को बोध हो जाए। तो श्लोक इस प्रकार है। जिस प्रकार स्वर्गत एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों के शरीर में स्थित है। अब यहाँ घड़े का दृष्टांत समझा रहे हैं कि जैसे घड़ा होता है, कुम्हार जो घड़ा बनाता है, तो अब कितने सारे घड़े रखे रहते हैं, तो आकाश जो है घड़े के अंदर भी है, घड़े के बाहर भी है, वो इसको समझा रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा जो है शरीर के अंदर है और शरीर के बाहर है। शरीर की तुलना उन्होंने घड़े से की है कि जैसे घड़ा है, घड़ा टूट जाता है तो घड़े के अंदर का आकाश जो है बाहर के महाआकाश में मिलकर के एक हो जाता है। तो शरीर के अंदर जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जब या आत्मा है, जब शरीर ये नष्ट होता है तो अंदर का परमात्मा बाहर के परमात्मा में मिल जाता है, एक हो जाता है। और भी वेदांत शास्त्रों में आया मठाकाश। जैसे मंदिर होता है, मंदिर के अंदर का जो आकाश है अब बाहर का आकाश है, तो मंदिर के अंदर के आकाश को मठाकाश बोलते हैं, अब बाहर के आकाश को महाकाश बोलते हैं। तो जब मंदिर टूट जाता है तो मठाकाश महाकाश मिल करके एक हो जाता है। वैसे ही जब हमारा देह अभिमान चला जाता है, जब अहंकार चला जाता है, या जब अंतःकरण उपाधि ख़त्म हो जाती है, तो हम भी जो अंदर से सब कोई ब्रह्म है, भगवान है, ब्रह्म स्वरूप है, वो बाहर के ब्रह्म से मिल करके एक हो जाता है। यही जीव और ब्रह्म की एकता बताई गई है कि जैसे घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक है, ऐसे अंदर का आत्मा और बाहर का परमात्मा दोनों एक है, बल्कि आत्मा ही परमात्मा है। वेदांत शास्त्रों में आया अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बहुत से ध्यान देने वाली बात है कि समझने वाली बात है कि शरीर भगवान नहीं है, किसी के शरीर भगवान नहीं है, ये आत्मा भगवान है। या भगवान राम का या भगवान कृष्ण का शरीर जो है माँ के गर्भ से पैदा हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ, फिर यहीं विनाश हो गया। लेकिन भगवान राम शरीर नहीं थे, भगवान कृष्ण शरीर नहीं थे, वो ब्रह्म थे, शरीर को धारण किए थे, और शरीर फिर विनाश हो गया, फिर वो जो है ब्रह्म तो थे ही वो। जैसे घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़े के बाहर का आकाश है, बस देह जब टूट जाता है, अंदर का आकाश बाहर के आकाश के मिलकर एक हो जाता है। तो बताते हैं कि अंतःकरण उपाधि करके ब्रह्म जीव है कहलाता, तज दे अंतःकरण उपाधि तू ब्रह्म रूप है। तो अंतःकरण उपाधि के कारण जो है वो ब्रह्म परमात्मा वो जीव हो गया है। हम लोग परमात्मा थे, आकाश में ब्रह्म स्वरूप थे, मुक्त थे। अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो गई संसारिक सुखों की, संसार को देखने की, संसार में घूमने की, या अपने कुटुंबियों के यहाँ पैदा होने की, कोई भी इच्छा हो सकती है, हो गई तो हम ब्रह्म से जीव हो गए, यहाँ नीचे पैदा हो गए। बताया चाह चमारी चोरी अति नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। चाह इतनी खराब चीज़ है
कि ये इच्छा हमको कमज़ोर करती है। अगर हमारे मन में कोई इच्छा आ जाती है, इतना कमज़ोर कर देती है कि ब्रह्म से जीव बना देती है, ईश्वर से मनुष्य बना देती है। ये इच्छा इतनी कमज़ोर करने वाली है। और उससे इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम रात दिन लगे रहते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, इधर भटकते हैं उधर भटकते हैं, और पूरा करने के लिए पूरे संसार के दौड़ लगाते रहते हैं। रेट रेस जिसको बोलते हैं। चूहा कितना भी दौड़ेगा जो है, कितना भी इकट्ठा कर लेगा, तो पतला चूहा मोटा चूहा रहेगा ही चूहा ही। वैसे मनुष्य कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितना भी भाग दौड़ कर ले, कितना भी पैसे वाला बन जाए, रहेगा ही मनुष्य। वो देवत्व को नहीं प्राप्त कर सकता है, ईश्वरत्व को नहीं प्राप्त कर सकता है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मानंद को नहीं प्राप्त कर सकता है, वो शाश्वत सुख को नहीं प्राप्त कर सकता है। वो जब तभी प्राप्त करेगा जब जानेगा कि मैं आकाश हूँ, यानी कि अपने को घड़ा नहीं समझेगा, घड़े के अंदर आकाश समझेगा, यानी कि अपने को शरीर नहीं समझेगा, अपने को इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, जो परमात्मा, नाम आत्मा परमात्मा अलग रखे गए हैं, लेकिन है दोनों एक ही। यही अद्वैत मत है कि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। एक बहुत अच्छा दृष्टांत जो है कबीर साहब के भी आता है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बिकसही कुंभ जल जल ही समाई, ये गति बिरले जानी। यानी कि घड़ा है, घड़ा पानी में रखा समुद्र में है, और घड़े के अंदर भी पानी, घड़े के बाहर भी पानी है, लेकिन जब घड़ा टूट जाता तो अंदर के पानी मिल करके बाहर के पानी से एक हो जाता है। तो इसी प्रकार घड़ा मतलब हमारा देह अभिमान, शरीर नहीं कि शरीर टूट जाएगा मर जाएगा तो हम जब परमात्मा हो जाएंगे, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेंगे या मोक्ष मिल जाएगा। शरीर मतलब घड़ा मतलब देह अभिमान, जो हमारे अंदर अभिमान जकड़ा हुआ कि मैं देह हूँ। ये देह अभिमान जब टूट जाता है या गल जाता है या ख़त्म हो जाता है, पहले स्थूल शरीर का अभिमान होता है, सूक्ष्म शरीर का अभिमान होता है, कारण शरीर में अभिमान होता है कि मैं हूँ। जब ये अभिमान हमारे अंदर से चला जाता है और हम निर्मलता को प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। और बड़े मज़े की बात है, हैरान करने वाली बात है कि यहाँ लोग घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके जंगल में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं, और कितनी कितनी ठंडी में तपस्या करते हैं, मच्छर काटते हैं और सांप बिच्छू क्या क्या रहते हैं, और कितने तकलीफ़ से वहाँ रहते हैं, और अपने परिवार को भी वो कितना तकलीफ़ देते हैं। जब माँ बाप ने इतने बड़े अरमान से उनको पाल पोस के बड़ा किया कि बुढ़ापे में हमारे सहारा बनेंगे, ओ महोदय संन्यास लेकर के घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये 20 श्लोक में ही राजा जनक को बोध हो गया है। अगले अध्याय में अपन बताएंगे कि आश्चर्य है कि मैं कैसे ये इतना अपना स्वरूप को देख उनका आश्चर्य हो रहा है, अब मैं इतने काल तक जो है अज्ञान करे ठगा गया है, यानी अज्ञान के समय को बोलने में ठगा गया। यानी जो लोग भी सत्संग में नहीं आ रहे हैं, ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, तो राजा जनक के अनुसार वो ठगे जा रहे हैं। माया ने उनको ठग लिया है। जैसे कबीर दास ने बोला, माया महा ठगनी में जानी। ये माया जो है सबको ठग लेती है और सबको दौड़ाती रहती है, बाद में मिलता कुछ नहीं है और पछताते हैं। इसलिए गुरु के शरण में आएँ, ज्ञान को समझें और अपने स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करें, तो आपको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये उनके लिए है जो सांसारिक दुखों से, परेशानियों से छूटना चाहते हैं, चिंताओं से छूटना चाहते हैं और परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान का पुस्तक है। ये सिर्फ आत्मज्ञान कराने की बात इसमें कही गई है। इसको सोचने समझने से आपको आत्मा का निश्चय हो जाता है, अनुभव हो जाता है। इसको पढ़ें, समझें, बार बार विचार करें, आप भी जो है राजा जनक की तरह आत्मज्ञान को प्राप्त हो लेंगे और आपको जो है सारी चिंताएं, सारे दुख आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा।